अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर अब्दुल रहीम आप लोगों से मुखातिब है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.5 क्लास मेट्रिक की। और एक्सरसाइज 17.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम बनाएंगे बाद में। अभी एक्सरसाइज 17.5 के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या जो है वो देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज 17.5 और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें इसके अंदर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if हमें इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, जबकि हमें कुछ चीज़ें गिवन है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो है x माइनस 5, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x माइनस 5 कामा 10, और दूसरा दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 11 कामा y माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे इसका जो है आंसर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सॉल्यूशन। अच्छा जी, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं x कामा माइनस 5 कामा 10। सवाल को हम नीचे दोबारा लिख लेते हैं और यहाँ पर 11 कामा y माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑर्डर पेयर वाली, यानी कि अगर दो ऑर्डर पेयर हमारे पास होंगे तो हम उनको लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट a कामा b, अगर ये ऑर्डर पेयर है और दूसरा हमारे पास इक्वल में c कामा d है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम a बराबर करेंगे c के, यानी ये a जो बराबर होगा वो c के बराबर होगा, और ये जो b होगा इसको हम d के इक्वल करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये b जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इनके तीन पार्ट्स हैं, तीनों सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा ये x से फॉर सपोज हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने a कंसीडर कर दिया, इसको हमने b कंसीडर कर दिया, ये हमने c कंसीडर कर दिया और ये हमने d कंसीडर कर दिया। अब जब हम a को c के इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, जो कि हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये a बराबर होता है c के, तो c इज इक्वल टू 11 इज हेयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू इजीली मिल सकता है। पहले हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू, यहाँ पर इस साइड पे 11 है और माइनस 5 इधर आके ये प्लस 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये देखें x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16, क्योंकि 11 और 5 कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। और ये देखें x का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और अभी हम b को d के इक्वल करेंगे। ठीक है, ये देखें ये b यहाँ पर हमारे पास 10 है और d जो है वो y माइनस 7 है। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा करके लिखेंगे कि भाई y माइनस 7 इज इक्वल टू 10, या 10 इज इक्वल टू y माइनस 7, ये एक ही बात है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें y माइनस 7 इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ y सेम रहेगा हमारा, इक्वल के बाद 10 पड़ा हुआ है ये एज इट इज रहेगा। ये जो माइनस 7 है इसको हम शिफ्ट करवाएंगे इस तरफ, तो ये हमारे पास प्लस का 7 बन के आ जाएगा और y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 17 लगा दिया, ये 7 है। ठीक है, 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब ये देखिए ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो हम लिखेंगे कि x कामा y, यानी कि x और y का जो हमें वैल्यू मिला वो मिला 16 कामा 17। ठीक है, अब देखें ये x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 17, और ये हमारा इसका जो होगा वो आंसर होगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी x और y की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं इसके पार्ट 2 पर।
और देखते हैं कि इसके पार्ट 2 में हमारे पास क्या है। अच्छा जी, पार्ट 2 में देखते हैं कि भाई हमारे पास 5x प्लस 8 कामा ये हो जाएगा 5y माइनस 4 5y माइनस 4 ठीक है, इज इक्वल्स टू, दूसरा हमारे पास है ऑर्डर पेयर 3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2 ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और इसको जो है अभी हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे, ये देखें ये वाला a है, ये b है, ठीक है, ये c है और ये d है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे तो ये 5x प्लस 8, ये 5x प्लस 8 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 10 के, 3x प्लस 10 के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम पहले ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखें ये भी x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, हम दोनों x वाले जो टर्म हैं उनको हम एक साइड पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x, ये 3x इधर पड़ा हुआ है तो ये इधर आ जाएगा x के पास, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये 10 का 10 सेम रहेगा और ये प्लस का 10 इधर आके ये माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर 5x है और ये 3x है, 5x में से अगर 3x जाएंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, इज इक्वल्स टू ये 10 में से 8 गए तो हमारे पास बाकी 2 बचेगा, x का वैल्यू इधर रहेगा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ये 2 इधर वाला और ये इधर आके ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली 1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें बहुत ही आसान है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी साइड को फाइंड आउट करते हैं, ये इसके इक्वल करी थी, अब ये 5y जो है 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू ये 2y प्लस 2 के इक्वल करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये जो 5y और ये 2y ये दोनों y वाले टर्म हैं, ये एक साइड करेंगे और ये जो कांस्टेंट नंबर है ये दूसरी साइड करेंगे। तो ये देखें ये 5y माइनस ये 2y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2y था इधर आके माइनस का 2y हो गया, ये 2 इस साइड पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये माइनस का 4 इधर आके ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5y है, यहाँ 2y है, तो यहाँ पर 5y में से 2 आ जाएगा तो 3y बचेगा, इज इक्वल्स टू इनको दोनों को जमा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6, ये नीचे इधर आके ये 3 हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें ये y की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पर हम इसको अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे कि भाई x और y का जो हमें वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला 1 और y का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें इस तरीके से अभी x और y हमें कैसे पता चले कि ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है y की, अब ये देखिए y का वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखेंगे, दोनों जगह पर y का वैल्यू 2 रखेंगे तो आपकी दोनों साइडें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। इट मीन्स अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर लेते हैं राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये होगा कि जो आपने आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो है वो एक छोटी सी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो हमने सही निकाला या फिर उसमें थोड़ी गड़बड़ है। अच्छा जी, यहाँ पर 5y माइनस 4, ये देखें 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। अब देखें y की वैल्यू 2 निकालिए तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, ये देखें माइनस 4 बराबर ये 2, y की जगह 2 प्लस 2, अब ये देखें 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, ये देखें 10 में से 4 गया 6 बचा और यहाँ पर 4 और 2 6, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई हैंस प्रूव्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आप छोटा सा प्रूफ था, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो पार्ट 3 है उसमें देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। पार्ट 3 पास है 2x माइनस 3y,
2x माइनस 3y कॉमा 5y 5x सॉरी ये है 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 3,16। ये देखें 3,16 ये हमारे पास क्वेश्चन बन के आ गया। अगेन मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, और ताकि क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो सॉल्यूशंस भी इसके गलत आएंगे। 2x माइनस 3y सही है, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3,16। चलें इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, इसको जो है थोड़ा सा हम देखते हैं। ये देखें इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में देखिएगा क्या होता है। अच्छा जी, ये यहाँ पर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x माइनस 3y कॉमा ये 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3,16। ये देखें ये a है, ये b है, और ये c है, और ये d है। a किसके बराबर करेंगे? c के बराबर करेंगे, तो ये a c के बराबर होगा। तो यानी कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई। और 5x प्लस वाई 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर देखें तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू 2x है और यहाँ 5 की वैल्यू 5x है। अब 3 की y की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ 3y है और यहाँ पर खाली y है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि इन दोनों को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कराएं जो x और y की वैल्यू सेम आ जाए। अगर आप x की वैल्यू सेम चाहते हैं तो x का कोफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम y की वैल्यू सेम चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट जो होगा वो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? कोई मसला नहीं है। ये देखें ये इसका जो कोफिशिएंट है ये 2, ये 2 हम इस पूरी ब्रैकेट से इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ के जो x का जो 5 है ये 5 हम ये जो 5 होगा सॉरी यहाँ पर ये जो 5 होगा ये 5 हम दोनों से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा कि ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से मैं दोनों मेथड आपको समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई 5 बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन 2। ऐसे करें तो भी ठीक है, या फिर ऐसे डायरेक्ट करें तो भी ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से, तो ये देखें ये 2 5 10 हो जाएगा, 10x माइनस 10 5 3 15 हो जाएगा। ये देखें 15y, और उसके बाद इज इक्वल्स टू 5 3 15, यानी कि सब मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, और ये देखें यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ये देखें 2 5 10x, और प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हमें ख़त्म करना है, तो जाहिर सी बात है हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, 3 and इक्वेशन 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें 10x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 32। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर हमने क्या कहा कि भाई सब्ट्रैक्ट कराना है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये जो प्लस का होता है ये माइनस का हो जाता है, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। 32 के आगे कोई भी निशानी नहीं है, तो यहाँ पर प्लस की निशानी होती है और ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, माइनस प्लस का 10x माइनस का 10x ये देखो कैंसिल हो गया। बाकी ये माइनस के 15y है और माइनस के 2y, तो ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 17y इज इक्वल्स टू, ये देखें यहाँ पर जो है बचेगा माइनस के 32 है, माइनस के 15 है, तो माइनस के 32 में से
प्लस के 15 जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस के 17 बचेंगे। अभी देखें ये डायरेक्ट माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 17 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें ये समझ में नहीं आया तो ये देखें यहाँ पर 17 को इधर लेकर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, माइनस भी इधर डिवाइड हो जाता है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाती, और इसी तरीके से ये हमारा 1 बचता। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू 1 आया है इसको हम पुट करवाएंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर। तो 1 में पुट करवाएं, 2 के अंदर पुट करवाएं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जाहिर सी बात है 1 की जगह वैल्यू आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर लिखेंगे पुट इन y इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये 2x की जगह हमें ये मालूम करना है, माइनस 3y की जगह हमने रखना है 1 इज इक्वल टू 3, और ये देखें 2x माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2x इज इक्वल टू 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है x बराबर 6/2, ये 6 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी देखें हमारे पास जो x की वैल्यू आई और जो y की वैल्यू आई, हम उनको दोनों को तरतीब से रखेंगे, और ये देखें हमारे पास x की वैल्यू 3,1 बनकर आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका। आप अगर चाहें तो इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है, इसी तरीके से आप भी यहाँ पर वेरीफाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को अगर मैं उठा लूँ, ये देखें ये वाली इक्वेशन आप ले लेते हैं हम बाहर वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन। ठीक है, ये वेरिफिकेशन जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर पेपर में लिखें या ना लिखें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें ये 2x माइनस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3। अब देखें x की वैल्यू आपने क्या निकाली, 3 निकाली, माइनस 3y की वैल्यू हमने निकाली 1, तो इज इक्वल टू ये 3 रखेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3, 6 में से 3 जाएगा बाकी 3 बचेगा इज इक्वल टू 3। ये देखें ये भी हमारे पास वेरीफाइड होकर आ गया। इसका मतलब जो है हमने क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्लास मैट्रिक के तमाम क्वेश्चंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। क्वालिफाइड वर्ल्ड चैनल का नाम है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अब आप खुद भी इसका फ़ायदा लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में नए जोश व जज्बे से। तब तक अपना और इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।